इतनी कड़ी निंदा सरकार की करता हूं कि ये कैसी बेशर्मी है। कायरता के बीज बोया जा रहा है मेरे देश में। सीमाएं बढ़ा नहीं करती है, कागज पे खिंची लकीरों से सीमाएं बढ़ जाती है ताकत और शमशीरों से। हमारे क्या सपने थे कि किस मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में अपने देश की बागडोर हमने सौंपी है। आए दिन हमारा देश यूं मान के चलिए गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। ये कायरता के बीज बो दिए जाते कि हमने पानी बंद कर दिया। करना होता प्रधानमंत्री जी से कह देना किसी ने अपनी बात कही है। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पहलगाम में जो लोगों की मौत हो गई है, 26-28 लोगों की मौत हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्योंकि पहलगाम में 22 तारीख को जो अटैक हुआ था उसमें 28 लोगों की मौत हुई है और जो जख्मीदीद हैं और जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के जो लोग हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हर एक भारतीय नागरिक अपने आप को जोड़ रहा है और वो महसूस कर रहा है, वो दर्द महसूस कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस श्रद्धांजलि में मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये श्रद्धांजलि देने से इनका क्या मकसद है। श्रद्धांजलि जो आप लोग दे रहे हैं लगातार, उस पर आप लोग क्या चाहते हैं, पीएम मोदी से क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन हो, दोबारा ऐसा श्रद्धांजलि देने का आपको मौका ना मिले? देखो, मैंने सुना था हिंदू पूछ पूछ के गोली मारी है और वीडियो कॉलिंग करी है, कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़वाया और धर्म पूछ के मारे हैं। तो मैं आपको योगी बाबा को जब मैं देख रहा था, नवेड़ा में था उस टाइम, जब योगी बाबा को मैं देख रहा था, योगी बाबा पहुंचे कानपुर, उद्योगपति का लड़का है, 1-2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मोदी सरकार से मुझे विश्वास है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फूलचंद यादव है। फूलचंद यादव जी, लगातार पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी हमले हुए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शोक व्यक्त करता हूं, उस परिवार को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान ईश्वर उनको इतनी क्षमता दें कि अपने परिवार को जो है संभाल सके। बाकी इतनी कड़ी निंदा सरकार की करता हूं कि ये कैसी बेशर्मी है, ये कैसी कायरता है कि हमारे यहाँ लोगों को मजहब देख करके उनको गोलियों से भून दिया गया और सरकार जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और मिसाइलें, सारे अस्त्र शस्त्र भरे हुए हैं, वो चुप है। कायरता के बीज बोया जा रहा है मेरे देश में। आप की सहन क्षमता जो होती है हर नागरिक की, सैनिक की ना, उसकी भी पराकाष्ठा को तोड़ी जा रही है। जैसे कि एयर स्ट्राइक इससे पहले भी किए गए हैं पाकिस्तान पर, अब ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सब्र रखिए, फिर से कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस पर आप क्या ये कहेंगे? किसी के नज़र में एयर स्ट्राइक बहुत माने रखती है। माने वो रखती है कि 1962 के युद्ध में पाकिस्तान को पानी पिला दिया गया। 1 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिक, गौर से करें, सुने आप, 1 लाख सैनिक आयुध सहित अस्त्र शस्त्र के साथ जनरल करियप्पा के पैरों में जो है डाल दिए गए थे। वो भी एक स्ट्राइक थी। बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, वो भी स्ट्राइक थी। गोवा को तोड़ करके भारत में मिला लिया गया, वो स्ट्राइक। सीमाएं बढ़ा नहीं करती है, कागज पे खिंची लकीरों से सीमाएं बढ़ जाती है ताकत और शमशीरों से। अब ताकत की जरूरत है, कागज की लकीरों की जरूरत नहीं है। जिस तरह ये हमले हुए, आपने सुना होगा इस जब हमले हुए थे, अटैक हुआ था, इसको आप कैसे जोड़ पा रहे थे अपने आप को, क्या फील कर रहे थे उस समय? फील, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, ऐसे वायरल तस्वीर देख करके मेरा हृदय की कहा हम क्या थे और क्या हो गए। हमारे क्या सपने थे कि किस मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में अपने देश की बागडोर हमने सौंपी है। लेकिन विडंबना इस बात की है, आज हमारे ही देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे मर रहे हैं, जात धर्म के नाम पे मर रहे हैं, मजहब के नाम पे मर रहे हैं। वही हाल आज कश्मीर में जो है, लोग, मजहबी लोग, आतंकवादी लोग धर्म देख करके लोगों को गोली मारे। आज हर आदमी जो सोचने की क्षमता रख रहा है कि हम देश में हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है, आए दिन हमारा देश यूं मान के चलिए गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोकल के नागरिक हैं वो भी इन सब में मिले हुए हैं, इस आतंक हमले में? देखो, मौसम बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। भविष्ण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। लंका का भेद देने वाला भविष्ण ही था, तब जाकर के राम को विजय प्राप्त हुई। आज जो ये हमला हुआ है, हमारे देश के आतंकी कैसे घुस आते हैं लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती है अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, गर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे,
कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से तुम आतंकी आदि बंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या साले इनके बाप ठीक हो जाएंगे। इतना मोदी जी आप ध्यान देना मेरी बात को, अब आप पर जा रही है। इतना लहू मत छिड़को कि सैनिक बागी हो जाए, सेना को बिल्कुल मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सैनिक को मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दो, अब दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में इनके सिर सौंपे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तान। एक आखिरी सवाल, बहुत बहुत अपना अच्छा सा बात बोली है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं? जिस तरह 5 एक्शन लिए गए, सिंधु घाटी का पानी रोक दिया गया और अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, इसको एक्शन नहीं कहते यार। आप क्या एक्शन चाहते हैं? एक्शन नहीं कहते हैं। अब आप कैसा एक्शन चाह रहे एक्शन हैं? नहीं कहते हैं। ये छछूंदर मार करके हाथ गंदा करना होता है, इसको छछूंदर मारना है। अगर जहाँ वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान न होगा। ये वीरता के लक्षण नहीं होते हैं कि हमने पानी बंद कर दिया हम वीर हैं। जहाँ वीरता पूजित होगी, कायर का गुणगान नहीं होगा, अब हमारे देश के जवान गरजेंगे, दुश्मन का नाम निशान न होगा। हमें दुश्मनों की जो हमारे विमान है उनको, फाइटर विमान है उनको गर्जना होगा, हमारे देश के जवानों को उनको गर्जना होगा। ये कायरता के बीज बो दिए जाते कि हमने पानी बंद कर दिया। ये छछूंदर मार के हाथ गंदा हो करना होता। प्रधानमंत्री जी से कह देना किसी ने अपनी बात कही है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एक्शन लिया गया है? तो ये इसको एक्शन थोड़ी, एक्शन लेने का काम हमारे थल सेना, नभ सेना, स्थल जो तीनों सेना के नायक होते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मीटिंग करके ये ऐलान किया जाता है। ये तो कोई भी आदमी कह दे कि हम तुम्हें सुरती तम्बाकू बीड़ी सिगरेट नहीं देंगे, मर जाएगी साला। बहुत बहुत